अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मीधा ग्रुप की जानिब से कायम की जाने वाली खानगी रेलवे कोच फैक्ट्री का क़याम रियासत के लिए फ़ायदेमंद। रियासती वज़रा बशमुल KTR ने तकरीब में की शिरकत। कांग्रेस कायदीन को NSUI कारकुनों से चंचलगुड़ा जेल में मुलाकात का मौका नहीं दिया गया। कोविड-19 रहनुमाना खतूत के तहत रेडियो कॉल करवाया गया। ऑनलाइन गेमिंग के जरिए करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का रैकेट बेनकाब। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने की तहकीकात। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार की मीडिया कॉन्फ्रेंस। PDS राइस की गैर कानूनी मुंतकली और फरोख्त का रैकेट बेनकाब। 8 अफराद गिरफ्तार। 122 कुंटल PDS राइस किया गया बरामद। साउथ जोन टास्क फोर्स टीम ने की कार्रवाई। हैदराबाद में गुज़िश्ता रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। दोनों तेलुगु रियासतों के ज़खायर आब में इजाफा। अगले 3 दिन तक बारिश की पेश क़यासी। अब खबरें तफसील से। रियासती वज़ीर IT KT रामाराव ने कुंदकुल में मीधा रेल कोच फैक्ट्री की संग बुनियाद तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और खिताब भी किया। इस तकरीब में रियासती वज़ीरा T हरीश राव, P सबिता इंदिरा रेड्डी के अलावा TRS अरकान पार्लिमान और अवामी कायदीन भी मौजूद थे। इस तकरीब में खिताब करते हुए रियासती वज़ीर KTR ने बताया कि मीधा ग्रुप की जानिब से मुल्क की सबसे बड़ी खानगी रेल कोच फैक्ट्री का क़याम अमल में लाया जा रहा है, जो रियासत तेलंगाना के लिए खुश आइंदे इक़दाम है। उन्होंने बताया कि मज़कूरा फैक्ट्री में ट्रेन, कोचेस, मेट्रो ट्रेन और मोनो रेल भी तैयार की जा सकेगी। मज़कूरा फैक्ट्री तकरीबन 2200 अफराद को रोज़गार भी फराहम करेगी। అది ఈ రోజుతో ఆ లోటు కూడా పూర్తయింది. ఈ రోజుతో మరి మేధా వల్ల తెలంగాణకు ఒక రైల్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీ రావడం కూడా చాలా సంతోషం అని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఇంకొక మాట కూడా ఈ సందర్భంగా బాధ అనిపించినా చెప్పక తప్పదు. నేను ఇక్కడ రాజకీయం కోసం మాట్లాడడం లేదు, బాధ అనిపించి మాత్రమే చెప్తా ఉన్నాను. 6 ఏళ్ల కింద తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ నాడు కేంద్ర ప్రభుత్వం మనకు ఒక వాగ్దానం చేసింది. తెలంగాణలో కాజీపేటలో ఒక రైల్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీ పెడతాము, 6 నెలల్లో సాధ్యాసాధ్యాలు అధ్యయనం చేస్తాము, తప్పకుండా ఒక ఫ్యాక్టరీ పెడతామన్నారు. కోచ్ తయారీ కంపెనీ ఇక్కడ పెడతామన్నారు. భారత ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ ద్వారా పెడతామని చెప్పారు. 6 ఏళ్ళు అయిపోయింది, అతి గతి లేదు. ఈరోజు నేను కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కూడా ఈ వేదిక ద్వారా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. తెలంగాణ ఒక కొత్త రాష్ట్రం, ప్రగతిశీల రాష్ట్రం, ప్రగతి కాముక రాష్ట్రం, పురోగమన విధానాలతో ప్రోగ్రెసివ్ పాలసీస్తో ముందుకు పోతున్న రాష్ట్రం. ఈ రాష్ట్రానికి చేయూతనందించండి. ఏదైతే మీరు వాగ్దానం ఇచ్చారో పునర్విభజన చట్టంలో, ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్విభజన చట్టంలో, దాని ప్రకారం సాధ్యమైనంత వేగంగా వరంగల్లో కూడా ఒక కోచ్ ఫ్యాక్టరీ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థతో నెలకొల్పండి అని చెప్పి కూడా ఈ వేదిక ద్వారా నేను కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 हिंदुस्तान को तालीम के आलमी मरकज़ के तौर पर उभरने के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। रियासती गवर्नर डॉक्टर T सुंदरराजन ने कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के तनाजुर में एक वेबिनार से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हाल ही में मंजर-ए-आम पर आने वाली NEP 2020 मुल्क में निज़ाम तालीम का आगाज़ करेगी और 21वीं सदी की ज़रूरतों पर मुबनी तालीम को फ़रोग़ देगी।
मरकजी शहरी उमूर के सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्रा ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के चीफ सेक्रेटरीज के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हुए भारत मिशन स्मार्ट सिटी, वज़ीर आज़म रिहाइश योजना और दीगर स्कीमात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि रियासत के 132 कस्बों में बायो मीनिंग मंसूबों को शुरू करने के इक़दाम किए जा रहे हैं, जबकि रियासत में FSSTP मॉडल तैयार करते हुए सेहत और हिफ्ज़ान सेहत के मसाइल पर भी खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। कांग्रेस की तलबा तंजीम NSUI कारकुनों को एक दिन कबल प्रगति भवन के रूबरू एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म करने पर हिरासत में लेते हुए अदालती तहवील में दे दिया गया था। कांग्रेस कायदीन V हनुमंतराव की क़यादत में चंचलगुड़ा जेल पहुंचे, जहां वो NSUI कारकुनों से मुलाकात करना चाहते थे। ताहम कोविड-19 रहनुमाना खतूत के तहत उन्हें मुलाकात का मौका नहीं दिया गया और वीडियो कॉल के ज़रिए बात करवाई गई। వీడియో కూడా ఏ సెక్షన్ హలో వెంకట్ హలో వెంకట్ तेलंगाना हुकूमत की तरफ से रियासत में कोरोना वायरस की सूरत हाल पर चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने अदालत में हलफनामा दाखिल किया, जहां वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए चीफ सेक्रेटरी अदालत के रूबरू पेश हुए। हुकूमत की तरफ से अदालत को बताया गया कि रियासत में कोरोना के ज़ायद टेस्ट किए जा रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी ने यह भी बताया कि अदालत की हिदायत के मुताबिक तफसीलात के साथ हेल्थ बुलेटिन भी पाबंदी के साथ जारी किया जा रहा है। इससे पहले अदालत ने चीफ सेक्रेटरी से इस्तफसार किया कि क्या हमारे अहकामात पर अमल किया जा रहा है या नहीं। इससे पहले हमने जो अहकाम जारी किए थे उसमें से एक पर भी अमल नहीं किया गया। कोरोना पर आखिर हुकूमत इतनी लापरवाही से काम क्यों कर रही है। अदालत ने खानगी हॉस्पिटल्स के मामले पर भी हुकूमत को शदीद सज़निश की, जिस पर चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि अब तक 50 अफराद को नोटिस जारी की गई है। रियासत तेलंगाना में कोविड के केसेस में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। हैदराबाद में जहां चारशंबे को केसेस में इजाफा हुआ था, आज जुमेरात को केसेस में गैर मामूली कमी हुई है। हैदराबाद में 298 केसेस दर्ज किए गए हैं। आज सुबह तेलंगाना की वजारत सेहत व ख़ानदानी बहबूद की तरफ से जारी किए गए आदाद व शुमार के मुताबिक 1931 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। रियासत में जुमला केसेस की तादाद 86,475 हो गई, जबकि एक्टिव केसेस 22,736 बताए गए हैं। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 63,074 है। गुज़िश्ता रोज़ 1,780 अफराद को डिस्चार्ज कर दिया गया, जबकि मज़ीद 11 अमवात की तस्दीक की गई है। तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। तेलंगाना के कई आबी ज़खायर में पानी का तेज़ बहाव देखा गया, जबकि कई प्रोजेक्ट्स की सतह में भी गैर मामूली इजाफा हुआ है और बाज़ डैम्स के दरवाजे भी खोले जाने की इत्तला मिली है। महकमे मौसमियात की तरफ से आने वाले 3 दिनों तक वक्फे से बारिश की पेशकशी की गई है। तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में गुज़िश्ता रात से बारिश का सिलसिला जारी है। कोठी, बेगम बाजार, एविड्स, नामपल्ली, सैफाबाद, लकड़ी का पुल, बशीरबाग, नारायणगुड़ा, हिमायत नगर, LB नगर, वनस्लीपुरम, हयात नगर, मलकपेट, चादर घाट, याकुतपुरा, चार मीनार, चंद्रायन गुट्टा,
हुसैनी आलम, अंबरपेट, उप्पल, मेहदीपट्टनम, टोली चौकी और राजेंद्र नगर के अलावा दीगर इलाकों में शदीद बारिश की इत्तलात मिली और मौसम भी सर्द हो गया। बाज़ मकामात पर बारिश का पानी जमा होने से भी आवाम को मुश्किलात पेश आईं। अभी तक किसी भी तरह के कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। तेलंगाना कांग्रेस के कायद पूनम प्रभाकर ने कहा है कि कर्नाटक के बेंगलुरु में हुकूमत अमन व कानून बरकरार रखने में नाकाम हुई है। मीडिया से बात करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा कि रियासत के नायब वज़ीर आला इस वाक़े को लेकर जो इल्ज़ामात लगाए हैं वो मुनासिब नहीं है। किसी एक को इसके लिए कसूरवार ठहराया नहीं जा सकता। जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर कहा है ये अच्छी बात नहीं है किसी को दोषी बना के रखने के लिए। ऐसा तो सरकार फेल हो गए। सरकार 2 घंटे में उतने माप जमा होके उतना लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक करने के बाद अब क्या किया, सरकार का बात क्या था, इंटेलिजेंस क्या कर रहे हैं, वहाँ लोग क्या कर रहे हैं, ये बात चर्चा में आ सकता है। इसीलिए आज ये सब चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ऐसे घटनाओं को राजनीतिक दौर से नहीं, ये घटनाओं को एक क्रिमिनल एटीट्यूड के जैसा देखते हुए कांग्रेस भी वहां आप सरकार के लिए मदद देने के लिए तैयार है। इसीलिए राजनीति मत बनाओ, इसमें दोषी को पकड़ो और कार्रवाई करो, आगे बढ़ो। ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से कर्नाटक सरकार के लिए ये सजेशन है। रियासती वज़ीर सियाहत व सकाफ़त वी श्रीनिवास गौड़ ने महकमे ज़बान व सकाफ़त की जानिब से तेलंगाना के शायरों सुब्बाराव की बरसी के ज़िमन में मुनक़िदा प्रोग्राम में शिरकत की और ख़िताब भी किया। इस प्रोग्राम में महकमे के सेक्रेटरी के.एस. श्रीनिवासा राजू के अलावा दीगर भी मौजूद थे। रियासती वज़ीर वी श्रीनिवास गौड़ ने इस मौके पर कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में तेलंगाना हुकूमत तेलुगु ज़बान व कल्चर के फ़रोग़ के लिए कई इक़दाम कर रही है। పైడిమర్రి వెంకట సుబ్బారావు గారి వర్ధంతి సందర్భంగా వారికి ఘనమైన నివాళులు అర్పిస్తూ మరి ఈరోజు టూరిజం కల్చర్ సెక్రటరీ శ్రీనివాసరాజు గారు, మా డైరెక్టర్ హరికృష్ణ గారు, ముఖ్యంగా వారి కుమారులు, వారి కోడళ్ళు, వారందరూ కూడా ఈరోజు హాజరు కావడం చాలా సంతోషం. కరోనా ఉంది కనుక పెద్ద ఎత్తున చేయలేకపోయినా కూడా తెలంగాణలోని ప్రతి ఒక్కరు కూడా వారిని స్మరించుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఈరోజు ఉంది. గొప్ప మహోన్నతమైనటువంటి వ్యక్తి. ఆ రోజుల్లో ఒక అధికారిగా పనిచేసి ప్రజలలో చైతన్యం కలగాలి, ముఖ్యంగా విద్యార్థి దశ నుండే దేశభక్తి కలగాలి. మొక్కై ఉన్నది మానవ ఉన్నది అన్నట్లు చిన్నప్పటి నుంచి ఆ భావాలు లేకపోతే అస్తవ్యస్తంగా అయిపోతుంది. ఆ రోజు పరిస్థితులలో దేశభక్తి అనేది చాలా తక్కువ అయిపోతుంది. స్వార్థంతో ఎవరంతకు వాళ్ళు ఈర్ష్య ద్వేషాలతో రగిలిపోతున్నారు. మరి దేశం గురించి త్యాగం చేసే వ్యక్తులు కావాలి. అలాంటి వ్యక్తులు కావాలంటే విద్యార్థి దశ నుంచే, అది చిన్నప్పటి నుంచే ఆ విద్యార్థులలో భావం కలగాలి. ఆ భావం కలగాలంటే ఏం చేయాలని ఆలోచన చేసి ఆయన ప్రతి పిల్లోడు స్కూల్కి వెళ్ళి ప్రార్థన చేసిన తర్వాత ప్రతిజ్ఞ చేసి ఆ ప్రతిజ్ఞ తర్వాత వెళ్ళినట్లయితే మరి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రతిజ్ఞ కంఠస్థం చేయడం, ప్రతిరోజు ప్రతిజ్ఞ చేయడం, ప్రతిరోజు కూడా ఆయన బాధ్యత గుర్తించడం, నేనెవరిని, నేనేం చేయాలి దేశం గురించి అని చెప్పి ముందు తెలుగులో అనువదించిన రాను రాను భారతదేశంలో అనేక భాషలలో కూడా పాఠ్యాంశాల్లో చేర్చి మరి ప్రతి ఒక్కరు కూడా తెలుసు నేను భారతీయుని, మేమంతా సోదరులం, అన్నదమ్ములా కలిసిమెలిసి ఉండాలి, ఈ దేశం గురించి మనం ఎన్నో చేయాలి అని చెప్పి మనం చేసే ప్రతి ప్రతిజ్ఞ వెనుక చాలా మందికి ఎవరికి తెలియదు.
वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन गेमिंग चलाते हुए धोखाधड़ी में मुलविस 4 मुलजिमीन को साइबर क्राइम पुलिस ने हिरासत में लिया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार आईपीएस ने मीडिया को बताया कि मज़कूरा वेबसाइट्स के जरिए जुमला 2 अकाउंट्स में 1100 करोड़ के जमा होने के शवाहिद मौजूद हैं, जबकि मौजूदा तौर पर दोनों अकाउंट्स में जमा शुदा रकम तकरीबन 30 करोड़ पाई गई है, जिसे मुंजमद कर दिया गया है। गिरफ्तार शुदगान में चीनी शहरी याहू धीरज सरकार, अंकित कुमार और नीरज तुलसी शामिल हैं। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन हैदराबाद की तरफ से कुछ दिनों पहले 2 केस का रजिस्ट्रेशन हुआ था। ये 2 केस ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूज ऑफ इंटरनेट प्लेटफॉर्म पिछले 15-20 सालों से हर चीज को कन्वर्ट कर रहा है ऑनलाइन फैसिलिटी में, और गेमिंग और इस तरह के कुछ दूसरे क्राइम्स भी इंटरनेट प्लेटफॉर्म पे अब हो रहे हैं। तेलंगाना गवर्नमेंट, तेलंगाना स्टेट कंट्री में सबसे पहला स्टेट था जो ऑनलाइन गेमिंग को इलीगल करार करते हुए एक एक्ट पास किया था। और इसीलिए जहां दूसरे स्टेट 100 साल से ज्यादा पुराना लॉ पे रही चल रहे हैं, तेलंगाना इन्वेस्टिगेशन को एक नया टीथ, एक नया पावर मिला बाय द एक्ट विच वाज पास्ड बाय तेलंगाना असेंबली। इसके तहत 2 केसेस जो रजिस्टर्ड हुए, उसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, चीटिंग और तेलंगाना ऑनलाइन गेमिंग प्रोहिबिशन एक्ट के तहत केस रजिस्टर हुआ था। इसमें इन्वेस्टिगेशन के समय पता चला कि लगभग 97,000 रुपीज एक केस में और 1,64,000 दूसरे केस में चीटिंग हुआ। इस क्राइम में जो एमओ है, उसके तहत जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है टेलीग्राम, वो टेलीग्राम ग्रुप यूज होता था, और टेलीग्राम ग्रुप में केवल रेफरेंस से ही एंट्री मिल सकता है, और ये रेफरेंस या तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या किसी मेंबर के थ्रू नए लोगों को एंट्री मिलता था, और उसके बाद एंट्री के बाद हर एंट्री पे कमीशन भी मिलता था। इसमें जो कंपनीज के नाम बाहर आए हैं उसमें लिंक्डइन, स्पॉट पे, डोकी पे, और इन सब कंपनीज में कुछ डायरेक्टर्स इंडियन हैं, कुछ डायरेक्टर्स चाइनीज हैं। अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है और उसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उसमें एक चाइनीज भी है। बाकी कंपनीज जिसके नाम किसमें आए हैं उसमें ग्रोइंग इन्फोटेक, सिली कंसल्टेंसी सर्विसेज, पैनल्यूम टेक्नोलॉजीज, डेजी लिंक फाइनेंशियल, हुआवो फाइनेंशियल, और इसमें जो डायरेक्टर्स हैं जो इससे जुड़े हुए हैं उनके नाम है राहुल महाजन, गुड़गांव के रहने वाले, लिंग यांग, चाइना के रहने वाले, मिंग यांग, चाइना के रहने वाले, जिनलिंग वैन, चाइना के रहने वाले, नीरज कुमार तुली, दिल्ली के रहने वाले, धीरज सरकार, गुड़गांव के रहने वाले। ये लोग जो डोमेन नेम सर्वर यूज करते हैं, ये सब गेमिंग वेबसाइट चाइना बेस्ड है, और जो इसका पूरा डेटा है वो क्लाउड बेस्ड डेटा मैनेजमेंट है। एंटायर टेक्निकल ऑपरेशन चाइना से इसका डायरेक्शन होता है बाय द डायरेक्टर्स ऑफ चाइनीज ओरिजिन। और अभी तक के मुताबिक जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है, जिसके तहत 1,100 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट इसमें हुआ था। और एक कैरिबियन आइलैंड में एक जगह है केमन आइलैंड, जिसको कि एक टैक्स हेवन माना जाता है, वहां भी इस कंपनी का एग्जिस्टेंस और लिंक अभी
साउजन टास्क फोर्स टीम ने पीडीएस राइस की मुंतकिली और गैर कानूनी तौर पर फरोख्त के इल्ज़ाम में तकरीबन 8 अफराद को हिरासत में लिया। टास्क फोर्स और सिविल सप्लाई महकमे के अहदेदारों ने मुश्तरका कार्रवाई की, जबकि 8 अफराद के कब्जे से तकरीबन 122 कुंटल पीडीएस राइस बरामद किया गया। मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन हदूद के इलाकों में बावसूख इत्तला पर धावे करते हुए ये कार्रवाई की गई। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। रचाकुंडा पुलिस की जानिब से यूपीएससी सीएसई में रैंक हासिल करने वाले तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के तकरीबन 15 उम्मीदवारों को तहनीत पेश की गई। नीलमेट कमिश्नर ऑफिस में मुनक्किदा इस प्रोग्राम में साबिक होम सेक्रेटरी के पद्मनाभिया IAS रिटायर्ड ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और खिताब भी किया। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा महेश भागवत ने प्रोग्राम की निगरानी की। वाज़ेह रहे कि कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा महेश भागवत और उनकी टीम की जानिब से मज़कूरा उम्मीदवारों को इम्तिहान से कबल तरबियत भी दी गई थी। You can do wonders in the civil services. But after joining the service, please remember the ground. Always your feet should be always on the ground. Your head should be cool and the fire in your heart should be burning to serve the society. The service you are joining, there is word service. Don't forget service. Last year kuda కొన్ని క్యాండిడేట్స్కి అడిగారు పవర్ మనీ అండ్ సర్వీస్ ఈ మూడు దాంట్లో ఏం ఇంపార్టెంట్ అని. సో కొంతమంది పవర్ చెప్పారు, కొంతమంది మనీ చెప్పారు. చాలా తక్కువ క్యాండిడేట్స్ ఉన్నాయి సర్వీస్ చెప్పిన వాళ్ళు. వర్డ్ సర్వీస్ ఉంది యూపీఎస్సీ ఈ పబ్లిక్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్. ఏమైనా సర్వీస్ అంటే సర్వీస్, బేసిక్లీ సర్వీస్ కోసం మీరు జాయిన్ అవుతున్నారు. ఆ సర్వీస్ వర్డ్ మీరు మర్చిపోవద్దు. అదే మరి కోరిక. నాతో పాటు మన సాధు this one. So really there is nothing but me to teach you and tell you. Now there are other people like Sadhu Narasimha Garu. He made some wonderful points, and then we have senior officers here, Deputy Commissioner Dakshita and additional. अलहाज अब्दुल वहीद खान हाल मुकीम शिकागो अमेरिका 11 अगस्त की सुबह शिकागो में इंतकाल कर गए, जबकि नमाज जनाजा और तदफीन शिकागो में ही अमल में आई। मरहूम अलहाज अब्दुल वहीद खान रियाज सऊदी अरब में डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में बहैसियत लाइब्रेरियन 40 साल खिदमात अंजाम दे चुके हैं और उन्होंने कई नौजवानों की रहनुमाई करते हुए उन्हें न सिर्फ सऊदी अरब बुलवाया बल्कि उनकी नौकरियों के सिलसिले में कामयाब रहनुमाई की। पसमंदगान में 5 फर्जंदान और 1 दुख्तर शामिल हैं, जबकि मरहूम अलहाज अब्दुल वहीद खान बैनुल-अक़वामी सहाफ़ी मीर मोहसिन अली के हकीकी मामू थे। मज़ीद तफ़सीलात के लिए मोबाइल नंबरात 6304158857 या फिर 6309399849 पर रब्त किया जा सकता है।
शहर के नवाही इलाके अलवाल पुलिस स्टेशन हदूद में एक नौजवान को दरख्त से बांध कर रखे जाने की तस्वीर सामने आई है। बताया गया है कि दीनाकर नगर में इस नौजवान को दरख्त से बांध दिया गया था। इस नौजवान ने एक मकान में दाखिल होने की कोशिश की थी। मुकामी अवाम ने नौजवान को दरख्त से बांध दिया। बाद में पुलिस मुकामी वाक़े पर पहुंची और नौजवान को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहकीकात कर रही है। प्रोफेशनल सॉलिडारिटी फोरम हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम कोरोना मुतासरीन के लिए प्लाज्मा थेरापी का एक हफ्ता तवील प्लाज्मा डोनेशन कैंप का इनेकाद 16 था 23 अगस्त NTR मेमोरियल ट्रस्ट ब्लड बैंक रोड नंबर 2 बंजारा हिल्स में अमल में आएगा। सदर फोरम अब्दुल जब्बार अब्दुल क़दीर अमीर जमात इस्लामी गोशा महल के अलावा इकबाल रज़वी और AR जुनैद ने मीडिया प्लस में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और तफसीलात बताएं। इसी तर्ज पर 15 अगस्त को शहर के मुख्तलिफ इलाक़ात अंबरपेट, बंजारा हिल्स, गोलकुंडा, बहादुरपुरा, चंद्रायन गुट्टा, मलकपेट, मेहदीपट्टनम, मुशीराबाद, सईदाबाद, टोली चौकी, इस्लामिक सेंटर, याकुतपुरा, वादी हुदा, शाहीन नगर और तालाब कट्टे में एक रोज़ा ब्लड डोनेशन कैंप का अहतमाम भी किया जाएगा। और 15 अगस्त के दिन हम जो है हैदराबाद में इंशाल्लाह 20 से ज़्यादा मुकामात पे जो है ब्लड डोनेशन कैंप्स हम लोग मुनाकिद करेंगे। और हमारा टारगेट ये है कि कम से कम हम उस दिन 500 प्लस ब्लड यूनिट्स को हम जमा करें। इसके लिए हम जो है मुख्तलिफ माशरे के अंदर जो असर रखने वाले अफराद हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, उनसे भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो जो है इस कैंपेन को जो है प्रमोट करें। और साथ ही साथ हम मीडिया के ज़रिए से ये बात चाहते हैं कि इस बात को जो है आप वायरल करें ताकि लोग जो है जौक दर जौक आएँ, इस कैंपेन का हिस्सा बने और ब्लड बैंक्स के अंदर जो ब्लड का शॉर्टेज है उसको एड्रेस करने में जो है इस कैंपेन का साथ दें। 16 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक हम जो है प्लाज्मा डोनेशन वीक के नाम से इस वीक को ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं। कोविड-19 की ट्रीटमेंट में कई थेरेपीज़ बताई जा रही हैं, उसके अंदर एक अहम थेरेपी है प्लाज्मा थेरेपी, जिसके अंदर वो पेशेंट्स जो रिकवर हो चुके हैं कोविड-19 से, वो लोग अपना अगर प्लाज्मा डोनेट करें तो वो लोग जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हैं या पॉजिटिव चल रहे हैं, उनके प्लाज्मा के ज़रिए से इन पेशेंट्स को जो है बेनिफिट हो सकता है और इनकी शिफा मुमकिन है। तो हम 16 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक ये जो है प्लाज्मा डोनेशन वीक ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। इसमें हम रिक्वेस्ट करते हैं, एक दर्दमंदाना अपील करते हैं तमाम वो पेशेंट जो रिकवर हो गए हैं प्लाज्मा कोविड से, कि वो अपना प्लाज्मा डोनेट करें ताकि वो लोग जो अभी इन्फेक्टेड हैं उनको जो है शिफा नसीब हो। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक़ कॉरपोरेटर फ़तेह दरवाज़ा डिवीज़न मेराज मोहम्मद का इंतकाल हो गया है। नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर जामा मस्जिद चौक में अदा की गई। मजलिस क़ायदीन और कारकुनों की बड़ी तादाद तदफीन में शरीक थी। आखिर में सुर्खियाँ एक बार फिर। मीधा ग्रुप की जानिब से कायम की जाने वाली खानगी रेलवे कोच फैक्ट्री का क़याम रियासत के लिए फ़ायदेमंद। रियासती वज़रा बशमुल KTR ने तकरीब में की शिरकत। कांग्रेस कायदीन को NSUI कारकुनों से चंचलगुड़ा जेल में मुलाकात का मौका नहीं दिया गया। कोविड-19 रहनुमाना खतूत के तहत रेडियो कॉल करवाया गया। ऑनलाइन गेमिंग के जरिए करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का रैकेट बेनकाब। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने की तहकीकात। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार की मीडिया कॉन्फ्रेंस। PDS राइस की गैर कानूनी मुंतकली और फरोख्त का रैकेट बेनकाब। 8 अफराद गिरफ्तार। 122 कुंटल PDS राइस किया गया बरामद। साउथ जोन टास्क फोर्स टीम ने की कार्रवाई। हैदराबाद में गुज़िश्ता रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। दोनों तेलुगु रियासतों के ज़खायर आब में इजाफा। अगले 3 दिन तक बारिश की पेश क़यासी।
नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।